ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इतने बेशर्म, निहायत ही बेगैरत वो शख्स हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इन तमाम नेता मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो विदेशों में अपने बच्चों को ना भेजते। सच्चाई तो यह है कि शिक्षा को तबाह बर्बाद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान, आप लोग जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, डफली गैंग बैठे हैं। आप उनको जवाब कैसे देते हैं, ये बता दीजिए। जवाब उनको इस गीत से ही देते हैं हम लोग। गीत सुना दीजिए। चलिए, हम सब लोग मिलके गीत ही गा रहे थे अभी तक, और ये जो हमारे साथियों ने लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जवाब है उन लोगों को जो बोलते हैं डफली। इतने बेशर्म, निहायत ही बेगैरत वो शख्स हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। 16-17 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तो कोई बोल रहे हैं दहशतगर्द हैं, कभी बोल रहे हैं डफली गैंग है। तो उनको हम बताते हैं कि हम लोग कौन लोग हैं। हम आम छात्र हैं जो अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बस। ये गीत, ये नज़्म है हबीब जालिब की, एक मशहूर तरीन क्रांतिकारी, उधर थोड़ा घूम जाएगा। हाँ, क्रांतिकारी कवि थे। हाँ, बस, हाँ। उनकी ये नज़्म है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ओ, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप हबीब जालिब की नज़्म पढ़ रहे हैं, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं। स्टूडेंट बैठे होते तो उनकी बातें मानी जाती। आप बताइए कि उन्होंने जो लगातार फीसों को महंगा किया है पिछले 12 सालों में, जो NEP 2020 आया, वो किन छात्रों की बातों को मान करके माना गया था। अगर उनके बच्चे ही छात्र हैं जिनकी बातों को उन्होंने माना है, तो उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। इन तमाम नेता मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो विदेशों में अपने बच्चों को ना भेजते। सच्चाई तो यह है कि शिक्षा को तबाह बर्बाद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है, और बीते 12 सालों में लगातार शिक्षा का निजीकरण, लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है। शिक्षा को एक बाजारू माल में तब्दील कर दिया गया है। आपके पास पैसे हो तो पढ़ने आइए, नहीं तो छोटी मोटी बस 12वीं तक शिक्षा हासिल करके कोई मेहनत मजदूरी कीजिए। तो ये हालत कर दी है। लगातार आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछिएगा, उनकी फीसें किस तरह से हर साल बढ़ रही हैं। आप पूछिएगा कि हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में लगातार जो स्पेस है स्टूडेंट्स के लिए, वो किस तरह से घट रहा है। तो और पेपर लीक तो हमारे सामने है। आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सिर्फ जंतर मंतर पर तो नहीं बैठे हैं, बाकी शहरों में भी लगातार मूवमेंट चल रहा है, लगातार स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में जिन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, उनको भी वो तो उनको भी दहशतगर्द ही कहेंगे। दरअसल उनके लिए हर वो छात्र दहशतगर्द है, क्योंकि दहशत का मतलब डर होता है ना।
दहशत का मतलब डर होता है, और इन लोगों को, आम लोगों की एकजुटता से, आम लोगों की फौलादी जुझारू एकजुटता से डर लगता है। अगर ना लगता होता तो हम लोगों को धर्म के नाम पर बांट नहीं रहे होते। वो लोग हम लोगों को धर्म के नाम पर इसीलिए बांटते हैं, इसीलिए नकली मुद्दों में उलझाते हैं, ताकि हम लोग शिक्षा, रोजगार के मसले पर, चिकित्सा के मसले पर जुझारू एकजुटता ना कायम कर सकें। और यही अपील करते हुए हम लोग यहाँ पर लोगों के बीच में आए हैं, और हम लोग भी, क्योंकि छात्र भी हैं, अपनी बात पहुँचा रहे हैं कला के माध्यम से अपने। फिर तो डफली गैंग को, फिर चाहे धर्मेंद्र प्रधान स्केच गैंग कहे, या हमारे जितने भी और कौन से टूल्स होते हैं आर्ट के, वो तमाम गैंग कहे, कैनवस गैंग कहे, वो कहते रहेंगे। हमें पता है कि वो लोग किसकी सेवा कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किसकी आवाज़ उठा रहे हैं। आप अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग आम छात्रों की बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। जनता पक्षधरता समझती है, जनता जानती है उनकी बात कौन कर रहा है और उनकी बात कौन नहीं कर रहा है।